हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का दिल से स्वागत है आरआर स्टॉक्स में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप जीरोधा, ग्रो या अप स्टॉक्स पर कोई शेयर खरीदते हैं तो वो शेयर असल में जाता कहाँ है? आपके ब्रोकर के पास? जी नहीं, वो शेयर सुरक्षित रखा जाता है डिपॉजिटरी में। और आज हम भारत की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड के स्टॉक के बारे में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे सीडीएसएल का बिजनेस मॉडल, इसके रेवेन्यू सोर्सेस, फ्यूचर ग्रोथ और सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर और लॉन्ग टर्म निवेश के बारे में विस्तार से समझेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पिछले कुछ सालों में भारत में डीमेट अकाउंट की बाढ़ सी आ गई है और इसका सबसे बड़ा फायदा अगर किसी एक कंपनी को हुआ है तो वो है सीडीएसएल। लेकिन क्या आज के वैल्यूएशन पर इस शेयर में पैसा लगाना सही है? क्या इसके बिजनेस में कोई रिस्क है? सबसे पहले समझते हैं कि सीडीएसएल आखिर करता क्या है। आसान भाषा में समझें तो जैसे आपके पैसों के लिए बैंक होता है, वैसे ही आपके शेयर्स और सिक्योरिटीज के लिए डिपॉजिटरी होती है। इंडिया में मुख्य रूप से सिर्फ दो ही डिपॉजिटरी हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल, यानी सीधा सीधा डिओपोली बिजनेस। सीडीएसएल एक एसेट लाइट मॉडल पर काम करता है। इसका मतलब यह है कि इन्हें कोई बड़ी फैक्ट्री या मशीनरी नहीं लगानी पड़ती। इनका सारा काम टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर पर टिका है। जैसे जैसे लोग स्टॉक मार्केट से जुड़ते हैं, सीडीएसएल का बिजनेस भी अपने आप बढ़ता जा रहा है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, आखिर सीडीएसएल के पास पैसा कहां से आता है? तो सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस। जब भी आप कोई शेयर बेचते हैं, खरीदते हैं, तो सीडीएसएल आपसे एक छोटी सी फीस लगभग 13 से 15 रुपया प्लस जीएसटी के साथ चार्ज लेता है। इसे डीपी चार्ज कहते हैं, यहां से इनको इनकम आती है। एनुअल एश्योर चार्ज, जो कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं जैसे रिलायंस, टीसीएस, उन्हें अपने शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने के लिए सीडीएसएल को हर साल एक फीस देनी पड़ती है। आईपीओ एंड कॉर्पोरेट एक्शन, जब भी कोई नया आईपीओ आता है या कंपनी बोनस डिविडेंड देती है तो सीडीएसएल को उसकी फीस मिलती है। केवाईसी सर्विस, सीडीएसएल एक सब्सिडरी है। सीडीएसएल जो भारत की सबसे बड़ी केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी है। जब भी आप म्यूचुअल फंड या डीमेट अकाउंट खोलते हैं तो केवाईसी का पैसा भी इन्हीं के पास जाता है। यहाँ सबसे बड़ा मैजिक है ऑपरेटिंग लेवरेज। क्योंकि इनका फिक्स कॉस्ट बहुत कम है, इसलिए जब भी रेवेन्यू बढ़ता है तो सीधा असर इनके प्रॉफिट मार्जिन पर दिखता है। इनके प्रॉफिट और मार्जिन 50% से 60% के बीच रहते हैं, जो किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही शानदार है। अब सवाल आता यह है कि सीडीएसएल ही क्यों, एनएसडीएल क्यों नहीं? दोस्तों, सीडीएसएल का मार्केट शेयर लगातार बढ़ रहा है। आज भारत में टोटल डीमेट अकाउंट में से 70% से ज्यादा अकाउंट सीडीएसएल के पास है। इसका बड़ा कारण है डिस्काउंट ब्रोकर हैं, वो सभी सीडीएसएल से जुड़ चुके हैं, जैसे जीरोधा, ग्रो, अप स्टॉक, एंजल वन, धन। तो ज्यादातर अभी जो नए जमाने के ब्रोकर हैं वो सभी ने अपने आप सीडीएसएल के साथ में क्या किया है, टाई अप कर लिया है। भारत के जो टीयर 2 और टीयर 3 शहर की जनता है, जब शेयर बाजार में आ रही है तो इनडायरेक्टली वो सीडीएसएल का ही कस्टमर बेस बढ़ा रही है। लोग अब एफडी और गोल्ड से निकलकर स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं। भविष्य में आपके इंश्योरेंस पॉलिसी भी डीमेट फॉर्म में रखी जाएंगी, जहां सीडीएसएल एक बड़ा प्लेयर बन सकता है। लेकिन रुकिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सब कुछ हरा हरा नहीं होता है। हर अच्छे बिजनेस में कुछ रिस्क भी होता है, जिन्हें आपको जानना बहुत ही जरूरी है। सीडीएसएल का बिजनेस सीधे तौर पर शेयर बाजार के मूड पर निर्भर करता है। अगर कल को बियर मार्केट आ गया, लोग शेयर खरीदना बेचना कम कर देंगे, आईपीओ आना बंद हो जाएगा, तो सीडीएसएल का रेवेन्यू सीधा गिर जाएगा और शेयर में गिरावट आ जाएगी। अभी हाल में आपने देखा होगा मिडिल ईस्ट का वार, उस समय भी सीडीएसएल के शेयर में गिरावट आई थी। तो उसका कारण था कि शेयर में खरीद बिक्री कम हो चुकी थी, मतलब इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट पे मार्जिन पे दबाव पड़ रहा था। सीडीएसएल पूरी तरह से सेबी के रूल्स के अंडर काम करता है। हाल ही में सेबी ने ट्रू टू लेबर चार्जेस का नियम निकाला है, जिससे इन जैसी कंपनियों के मार्जिन पर असर पड़ सकता है। अगर सेबी ने कल फीस कम करने को कह दिया तो सीडीएसएल मना नहीं कर सकता। हाँ, एक चीज और है, ये हाई वैल्यूएशन। बाजार को पता है कि ये एक बेहतरीन कंपनी है,
इसलिए इसका पी प्राइस टू अर्निंग रेशियो अक्सर काफी महंगा, हाई प्रीमियम हो रहता है। ऐसे में वैल्यूएशन का ध्यान रखना आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत ही जरूरी है। CDSL एक शानदार मोनोपोली टाइप बिजनेस है जिसके पास हाई प्रॉफिट मार्जिन और जीरो डेट और गजब का कैश फ्लो है। जब तक इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी और लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, CDSL कंपनी ग्रो करती रहेगी। लेकिन ध्यान दें दोस्तों, यह कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद का रिसर्च जरूर करें। आपको क्या लगता है CDSL स्टॉक यहां से 1800 को 100 का लेवल टच कर पाएगा? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही प्रॉफिटेबल वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक एनालिसिस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद।